नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी के विषय में जिसका नाम सुनते ही हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक डर कौंध जाता है और जायज भी है। क्यों? क्योंकि वह बीमारी ही ऐसी है, कैंसर। आज इसी बीमारी के विषय पर हम चर्चा करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बीमारी के बारे में हम पहले से ही जान सकते हैं। इस बीमारी के होने की यदि संभावना पहले से ही पता चल जाए तो निश्चित तौर पर हम उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं, उससे संबंधित कारकत्व वाली चीजों पर हम नियंत्रण रखकर कहीं ना कहीं इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। इस बीमारी के विषय में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी दुखदाई, बड़ी पीड़ादायक बीमारी होती है और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी दर्शकों को कभी इस दंश से होकर न गुजरना पड़े। तो मैंने अपने अनुभव में जो पाया कि इस पीड़ादायक कैंसर जैसी विध्वंसक बीमारी का निदान क्या है, क्या कुंडली में पहले से ही कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिससे कि हम उस विषय से संबंधित सावधानियों को अगर शुरू कर दें तो भविष्य में होने वाली इस प्रकार की पीड़ादायक बीमारी से बच सकते हैं। तो मुझे लगा कि सच में इस तरह की बीमारियों के कुछ एक संकेत कुंडली में दिख जाते हैं और समय रहते ही यदि हम अपने खान पान, हम अपनी आदतों में सुधार कर लें तो निश्चित तौर पर यह बीमारी जो किसी जातक को भविष्य में होने का संकेत दे रही है, कोई भी जातक उससे बच सकता है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे। यदि आपको लगता है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान का कार्यक्रम आम जनमानस के लिए बनाया गया है, ज्योतिष की सेवा के लिए बनाया गया है, धर्म की सेवा में कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेज सकते हैं। आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जाएगा, निःशुल्क उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरीके का कोई यंत्र या कोई जेम स्टोन हम नहीं बेचते। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, यूं तो कई एक कारण बनते हैं जिससे हम यह जान सकते हैं कि अमुक कुंडली में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना है। तो उन्हीं तमाम संभावनाओं में एक संभावना पर आज हम बात करेंगे और आप सभी लोग भी चाहें तो अपने किसी मित्र, किसी संबंधी की कुंडली में अगर इस तरीके के कोई संकेत मिल रहे हैं तो इन नियमों का और इन सावधानियों का पालन उससे अवश्य करने को कहें। किसी की भी कुंडली में प्रत्येक ग्रह की एक डिग्री होती है। हमें उस ग्रह को देखना है जिस ग्रह की सबसे अधिक डिग्री मौजूद है। जिस ग्रह की सबसे अधिक डिग्री होती है वह आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। कुंडली में स्पष्ट दिया हुआ होता है कि लग्न सहित जो भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की एक डिग्री दी जाती है कि कोई ग्रह कितने डिग्री पर पहुंचा है, तब उस जातक का जन्म हुआ है। तो जो सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होगा वह आत्मकारक ग्रह कहा जाता है और यही आत्मकारक ग्रह का बड़ा रोल होता है कैंसर जैसी बीमारी को देने में। मान्यता यह है कि चंद्रमा और शनि भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल अदा करते हैं कैंसर में। लेकिन क्या रोल अदा करते हैं मैं आपको बताता हूं। चंद्रमा जो है वो रक्त का प्रतीक माना गया है, यानी ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न यानी शनि जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। बॉडी में भी हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम शनि देव का होता है। तो किसी बीमारी को, विशेष तौर पर कैंसर जैसी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी तेजी से फैलाने का काम ये दो ग्रह करते हैं। तो यदि कुंडली में शनि और चंद्रमा ये दोनों ग्रह भी पीड़ित हो रहे हैं तो कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेजी से ये फैला देते हैं। तो आत्मकारक ग्रह की बात कर रहे थे हम लोग। आत्मकारक ग्रह यदि कुंडली में स्वयं मार्केश हो या फिर आकारक हो या फिर 6वें, 8वें और 12वें भाव में विद्यमान हो और कुपित हो, पीड़ित हो, पाप फल देने वाला हो,
कुंडली में देखिए किसी की जो सबसे अधिक डिग्री का ग्रह है, वो ग्रह क्या किसी की कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा है? यदि बैठा है तो क्या वो पाप फल देने वाला है, यानी कि एक या फिर दो बुरे भावों का स्वामी होकर 6वें, 8वें और 12वें में बैठा हो और क्रूर और पापक ग्रहों की दृष्टियां हो या युति हो। और सबसे बड़ी बात कि यदि राहु, कुपित राहु का कोई भी संबंध इस आत्मकारक ग्रह से बन रहा है और वह 6वें, 8वें और 12वें भाव में बन रहा है, तो कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में यदि जल तत्व की राशि हो या फिर आकाश तत्व, अर्थात आकाश तत्व तो नहीं, वायु तत्व, यदि वायु तत्व की राशि हो तो और अधिक संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कैंसर जैसी बीमारी के होने की। अब इसमें यदि शनि और चंद्रमा का रोल भी पीड़ित होकर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो उस आत्मकारक ग्रह के साथ, तो फिर यह और बलवान हो जाता है कि उस व्यक्ति को कैंसर के होने की संभावना अधिक है। जिस प्रकार के ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा उस आत्मकारक ग्रह के साथ, उसी प्रकार के अंग और शरीर के उसी प्रकार के हिस्से में कैंसर के बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि यदि यह फाइंड आउट कर लिया जाए कि इस व्यक्ति की कुंडली में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी अधिक है, तो किया क्या जाए, कैसे रोका जाए? देखिए, यदि कोई भी ग्रह जो कि पीड़ित है और आत्मकारक है, तो उस ग्रह को सबसे पहले आप देखिए कि वो ग्रह D12 यानी द्वादशांश लग्न चार्ट में किस राशि में स्थित है। भाव से नहीं मतलब है कि द्वादशांश लग्न में किस भाव में है, देखना यह है कि वह आत्मकारक ग्रह जो कि लग्न कुंडली में पीड़ित होकर 6, 8, 12 में बैठा है, वही ग्रह द्वादशांश लग्न चार्ट में किस राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, उस ग्रह का कोई एक इष्ट देवता होते हैं। उन देवता की पूजा और आराधना नित्य प्रति उस जातक को करनी चाहिए। यदि उस आत्मकारक पीड़ित ग्रह की दशा या अंतरदशा जब भी आए, तो उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। उस आत्मकारक पीड़ित ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान किसी पात्र व्यक्ति को अवश्य करें। बहुत सटीक और बड़े रिसर्च के बाद मैं यह जो रिसर्चेज है अपनी आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप गंभीरता से रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि नो डाउट कहीं ना कहीं एक कारण यह भी होता है। बहुत से कैंसर पेशेंट जो थे उनकी कुंडलियों को जब मैंने अध्ययन किया तो कुछ एक आश्चर्यचकित करने वाली बातें मुझे दिखी। उन्हीं तमाम बातों में से यह भी एक बात मुझे दिखी कि आत्मकारक ग्रह जब भी बुरी तरह से पीड़ित होता है और राहु का कोई संबंध उससे बनता है, तो उस व्यक्ति को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझना पड़ता है। अब यदि शनि और चंद्रमा जैसे ग्रह भी उसमें इन्वॉल्व हो गए और वो प्रॉब्लमेटिक है, नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं, तो उस जातक का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है। यदि यह उपाय समय रहते पहले से ही किए जाएं, तो कैंसर जैसी भयावह बीमारियों से बचा जा सकता है। एक निवेदन आपसे और है जो कि इस ज्योतिष के विषय से हट के है। हम सभी को पता होता है कि धूम्रपान शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर जैसी बीमारियों को यह दे सकता है। तंबाकू का सेवन या फिर गलत खान पान की आदत तमाम तरीके के कैंसर को बना सकती है।
हम सबको यह बात पता होती है, फिर भी हम लापरवाही करते हैं। हालांकि कुंडली में कारण बनते हैं कि कोई व्यक्ति लापरवाही करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुंडली आपके पास नहीं है, नहीं जानकारी, तो यह जो बातें मैंने बताई सचेत और सावधान रहने वाली, यह सब बातें तो सभी को पता है। तो फिर क्यों ना हम इस मामले में पहले से ही जागरूक हो जाएं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सभी चीजों से आप दूर हो जाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर हो जाएं, ताकि आपको यह बात परेशान न करे। अगर कोई भी परेशानी थोड़ी सी भी होती है, कोई भी रोग होता है और लंबे समय तक नहीं ठीक होता, तो मन में कहीं ना कहीं एक डर, एक भय आशंकित करने लगता है हमको कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बन रही है। तो उस स्थिति में हम स्वयं को बहुत परेशान करते हैं, स्वयं को कोसते हैं कि मैंने इस तरीके का काम किया, मैं सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, इस तरीके की तमाम चीजें दिमाग में आती हैं। तो इन सब स्थितियों से अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो ना गुजरे, तो मेरा निवेदन यही कि इन सब चीजों से वह दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि यह सब चीजें कहीं ना कहीं कैंसर कारक होती हैं। तो भी मैंने जो बताया, इन चीजों को आप सब लोग अपनी कुंडली में देखें, और यदि इन तरीके के कोई संकेत आपकी कुंडली में दिख रहे हैं, तो आप यह उपाय करना बिल्कुल शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप कंफ्यूज हैं अपनी कुंडली को देखकर, तो आप हमसे अपनी कुंडली को साझा करें। हम बताएंगे आपको कि आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई संकेत है या नहीं है, और हम आपको बताएंगे उपाय। वह उपाय करके आप भविष्य में इस प्रकार के किसी रोग के होने की संभावनाओं को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो, यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें इस प्रकार के अच्छे, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियोस को बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।